हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे कि आप जो है एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती जो आई है उसमें जो आपने आवेदन किया है उसमें जो है एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा और वो कितने नंबर का होगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, उसमें कितना माइनस मार्किंग होगा, क्या पूरा सिलेबस है, क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो आप लोग जो है इस क्लास को पूरा देखिएगा और सारी जानकारियों को अच्छे से समझ लीजिएगा। तो आइए देखते हैं कि इसमें जो है कुल टोटल प्रश्न हैं 100 क्वेश्चन आएंगे, ठीक। और इसमें जो है कुल अंक यानी कुल नंबर आएंगे कितने, 100 अंक के आएंगे। और जो आप लोगों का टाइम रहेगा, टाइम आप लोगों का 90 मिनट का होगा। 90 मिनट में आप लोगों को 100 क्वेश्चन को लगाना है। उसके बाद ये जितने भी क्वेश्चन हो गए सारे क्वेश्चन जो आपके बहुविकल्पी के क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे और इसमें से आप लोगों को एक को चूज करना है। उसके बाद इसमें बात कर लेते हैं कि माइनस मार्किंग यानी नकारात्मक। इसमें माइनस मार्किंग कितने का होता है, तो 0.25 अंक प्रति गलत उत्तर पर, यानी एक गलत होगा तो उस पर 0.25 कटेंगे। यानी हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि अगर आपका 4 क्वेश्चन गलत होता है तो आपका सीधे सीधे एक नंबर कट जाएगा। तो आप लोग अपने एग्ज़ाम को अच्छे से पूरे ध्यान पूर्वक दीजिएगा। और इसमें देखते हैं कि सिलेबस क्या है, उसके बारे में भी थोड़ा समझ लेते हैं। और देखिए इसमें जो है विषय आप लोगों का, और यहाँ पे है प्रश्नों की संख्या, यहाँ पे है अधिकतम यानी अंक हैं, ठीक। तो इसमें जो है सामान्य ज्ञान और वर्तमान घटनाएं, इससे जो है रिलेटेड आएंगे टोटल आप लोगों के 50 क्वेश्चन। और इसमें जो अंक हैं टोटल 50 नंबर के रहेंगे। फिर आता है तार्किक योग्यता यानी रीजनिंग। रीजनिंग से आप आएंगे 25 क्वेश्चन और जो नंबर होगा इसमें 25 नंबर को होगा। फिर आता है आप लोगों का अगला सब्जेक्ट है संख्यात्मक योग्यता यानी न्यूमेरिकल एबिलिटी। इससे आएंगे 15 क्वेश्चन और इसमें जो टोटल अंक होंगे 15 नंबर के होंगे, समझ गए। फिर आगे है कंप्यूटर। कंप्यूटर से आएंगे आपके 10 क्वेश्चन और ये भी आप लोगों का 10 अंक का होगा। यानी कुल मिलाकर के 100 क्वेश्चन होंगे और 100 अंक होगा। उसके बाद क्या है, इसमें देखिए विषयवार सिलेबस यानी सब्जेक्ट वाइज सिलेबस, सामान्य ज्ञान और वर्तमान घटनाएं। अब इसके बारे में थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। इस भाग में भारत और विश्व से जुड़ी सामान्य जानकारी पूछी जाएगी। मुख्य विषय हैं यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट दिया गया है। भारतीय इतिहास, संस्कृति, भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, सामान्य विज्ञान, खेल, पुरस्कार, पुस्तकें और लेखक। आगे फिर क्या है, महत्वपूर्ण दिवस और व्यक्ति, करंट अफेयर्स पिछले 6 से 8 महीने के। यानी जो आप लोगों के करंट अफेयर्स आएगा, आप लोगों का जब एग्ज़ाम होगा उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएगा पीछे 6 महीना 8 महीना पीछे से जितनी भी घटनाएं रहेंगी इनसे रिलेटेड वो सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप लोगों को मैं सारा कुछ अच्छे से पढ़ा दूंगा। आप लोग फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना होने पाए। चलिए आगे बात करते हैं। फिर इसमें आता है तार्किक योग्यता यानी रीजनिंग एबिलिटी। इसमें क्या है, श्रृंखला यानी सीरीज, समानता और भिन्नता, एनालॉजिक्स एंड एड ऑन आउट। फिर आगे क्या है, रक्त संबंध यानी ब्लड रिलेशन। फिर आता है दिशा ज्ञान यानी डायरेक्शन टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग। आगे है फिर वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, आंकड़ा विश्लेषण यानी डाटा इंटरप्रिटेशन। फिर आता है इसमें है पहेली आधारित प्रश्न, उसके है चित्र आधारित तर्क। तो ये आपके रीजनिंग के क्वेश्चन हो गए। फिर आता है आप लोगों का संख्यात्मक योग्यता यानी न्यूमेरिकल एबिलिटी। इससे जो है कहाँ कहाँ से आएंगे, संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम, औसत यानी एवरेज, प्रतिशत परसेंटेज, लाभ हानि प्रॉफिट एंड लॉस, इनसे रिलेटेड आएंगे। और क्या है कि साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज यानी SI, CI, समय और कार्य टाइम एंड वर्क,
समय और दूरी, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस। फिर आता है अनुपात और समानुपात यानी रेशियो और प्रोपोर्शन। फिर आता है सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन। फिर आता है आप लोगों का दशमलव और भिन्न। तो इनसे रिलेटेड आप लोगों का मैथ हो जाएगा, जो आप लोगों को मैं अच्छे से पढ़ा दूंगा। फिर आता है आपका सिलेबस में कंप्यूटर का मूल ज्ञान। इसमें क्या क्या है, कौन कौन से पढ़ने हैं? कंप्यूटर की मूल संरचना, ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट का सामान्य ज्ञान। तो इससे रिलेटेड जो आप लोगों का होगा पूछा जाएगा। फिर क्या है कि इंटरनेट और ईमेल का उपयोग। आगे है कंप्यूटर सुरक्षा और वायरस, फाइल और फोल्डर प्रबंधन, इनपुट और आउटपुट डिवाइस। तो आप लोगों ने देखा कि आप लोगों का ये सिलेबस है और इन सिलेबस को मैं आप लोगों को अच्छे से पढ़ा दूंगा। अब आप लोगों को करना क्या है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और इसकी जो है बुक मैं आप लोगों के लिए तैयार कर रहा हूँ, जो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी साबित होगी। तो आप लोग फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब करके रेडी रहिए, बहुत ही जल्द जो है आप लोगों के लिए बुक लॉन्च हो जाएगी। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।